हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वायरस विषाणु। विषाणु या वायरस क्या होते हैं? विषाणु शब्द का अर्थ होता है विष या विषैला तरल। विषाणु शब्द का अर्थ विषाणु शब्द का अर्थ है विष या विषैला तरल या विषैला तरल। ठीक है। वायरस की खोज इवेनोवस्की ने 1892 में की थी। उन्होंने तंबाकू की मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों पर अध्ययन करते हुए विषाणु की खोज की। विषाणु की खोज इवेनोवस्की ने 1892 में की। इन्होंने तंबाकू की मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियां, मोज़ेक रोग से ग्रसित पत्तियों पर कार्य करते हुए वायरस यानी कि विषाणु की खोज की। विषाणु की खोज की। अब हम देखते हैं विषाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। विषाणु की संरचना कैसी होती है? देखिए, ये एक सामान्य वायरस है। प्रत्येक विषाणु के चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और इस आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। ये प्रोटीन का आवरण है, इसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड। ये कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है और इन उप इकाइयों को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये प्रत्येक जो इकाई है इसे क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स कहा जाता है। और इन कैप्सोमियर्स के अंदर यानी कि इस कैप्सिड के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, ये आरएनए और डीएनए होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल आरएनए हो सकता है व डीएनए हो सकता है। कुछ विषाणुओं के अंदर कैप्सिड के चारों ओर एक ढीला आवरण पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का बना होता है। पादप वायरसों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो एकल रज्जु की आरएनए होता है, जबकि जीवाणु भोजी जो होता है उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो द्विकुंडलित डीएनए होता है। द्विरज्जु की डीएनए होता है। यानी कि जीवाणु भोजी वायरस जो होते हैं, ये जीवाणु भोजी वायरस है, इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो द्विरज्जु की डीएनए होता है या द्विकुंडलित डीएनए होता है। प्रत्येक विषाणु के चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड
कहते हैं कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों का छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। जिन्हें कैप्सोमियर कैप्सोमियर्स कहते हैं। अगला लक्षण, कुछ विषाणुओं में कैप्सिड के बाहर एक ढीला आवरण पाया जाता है। एक ढीला आवरण पाया जाता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए होता है। डीएनए व आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आनुवंशिक पदार्थ है वो आरएनए भी हो सकता है। इनके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए, इसलिए इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसका आवरण किसका है? प्रोटीन का, और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। इसलिए विषाणु को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। इसलिए इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन विषाणुओं को न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सामान्यतः पादप वायरस में आनुवंशिक पदार्थ एक रज्जु की या एकल रज्जु की आरएनए होता है। जीवाणु भोजी वायरस में, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, ये वायरस जीवाणु भोजी है, और ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। जीवाणु भोजी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ द्विकुंडलित डीएनए होता है। अपवाद में देखिए, कालीफाज व फाई 174, इन जीवाणु भोजी वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो एकल रज्जु की डीएनए होता है।
एकल रज्जु की डीएनए, ठीक है। और बाकी सभी जीवाणु भोजी वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ द्विकुंडलित डीएनए होता है। विषाणु के द्वारा मम्प, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स रोग होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, ठीक है। इसका ये आनुवांशिक पदार्थ है, ये आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल और इसके चारों ओर ये इसका आवरण है। और ये जो है ये है जीवाणु भोजी वायरस। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु भोजी वायरस को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका ऊपर का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? सिर कहलाता है, सिर। और नीचे का जो भाग होता है इसे पूंछ कहते हैं, ठीक है। सिर और पूंछ में बटा होता है। जीवाणु भोजी वायरस जो होता है वो सिर व पूंछ में बटा होता है, ठीक है। अब सिर की लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। इसकी जो चौड़ाई होती है सिर की वो होती है 650 एंगस्ट्रम, यहाँ से लेकर 650 एंगस्ट्रम। और इसकी लंबाई जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होती है 950 एंगस्ट्रम। 950 एंगस्ट्रम इसकी क्या होती है? सिर की लंबाई होती है। और सिर की चौड़ाई जो होती है वो 650 एंगस्ट्रम होती है। अब सिर की लंबाई 950 एंगस्ट्रम और पूंछ की लंबाई भी 950 एंगस्ट्रम होती है, यानी कि सिर और पूंछ की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। सिर और पूंछ की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। सिर की लंबाई 950 एंगस्ट्रम और पूंछ की लंबाई भी 950 एंगस्ट्रम होती है। और सिर और पूंछ का मध्य भाग जो होता है इसे कॉलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉलर। इसे कॉलर कहा जाता है। और पूंछ के आधारी भाग पर एक प्लेट लगी रहती है, एक षटकोणीय प्लेट लगी रहती है और इसे पुच्छ प्लेट कहते हैं। इसे पुच्छ प्लेट कहा जाता है। ये कैसी होती है? षटकोणीय होती है। इसका सिर कैसा होता है? इसका सिर षटकोणीय होता है। सिर जो होता है वो षटकोणीय होता है। और इसी प्रकार से इसके पूंछ के आधार भाग पर जो प्लेट लगी रहती है इसे पुच्छ प्लेट कहते हैं। ये कैसी होती है? षटकोणीय होती है। और इस पर क्या लगे रहते हैं? पुच्छ तंतु लगे रहते हैं। पुच्छ तंतु लगे रहते हैं। ये क्या है? पुच्छ तंतु है। पुच्छ तंतु लगे रहते हैं। और इस पुच्छ तंतुओं की लंबाई जो होती है वो 1500 एंगस्ट्रम होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 1500 एंगस्ट्रम होती है। तो इस प्रकार का होता है बैक्टीरियोफेज, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, एक सिर और दूसरा पूंछ। सिर जो होता है वो षटकोणीय होता है और इस सिर के अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा रहता है और इसका आनुवांशिक पदार्थ द्विकुंडलित डीएनए होता है। किसको छोड़कर? कॉलीफाज और φ×174 जीवाणु भोजी को छोड़कर सभी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो द्विकुंडलित डीएनए होता है। और सिर और पूंछ का मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कॉलर कहलाता है। और कॉलर का नीचे का भाग जो
होता है वो पूंछ होता है। पूंछ के आधारी भाग पर प्लेट लगी रहती हैं, वो षटकोणीय होती है जिसे पुच्छ प्लेट कहते हैं। और पुच्छ प्लेट पर पुच्छ तंतु लगे रहते हैं और पुच्छ तंतुओं की लंबाई जो होती है वो 1500 एंगस्ट्रम होती है। तो इस सिर की चौड़ाई जो होती है 750 एंगस्ट्रम होती है, सिर की लंबाई जो होती है वो 950 एंगस्ट्रम होती है और पूंछ की लंबाई भी 950 एंगस्ट्रम होती है। तो इस प्रकार का होता है बैक्टीरियोफेज विरोइड। क्या है विरोइड? विरोइड की खोज टी.ओ. डाइनर ने की थी। विरोइड की खोज टी.ओ. डाइनर ने की। टी.ओ. डाइनर ने की। क्या होते हैं विरोइड? विरोइड जो होते हैं वो आरएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण यानी कि कैप्सिड नहीं पाया जाता। इन्हें नग्न वायरस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक रज्जु की आरएनए ही पाया जाता है। आरएनए के चारों ओर कोई प्रकार का या किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इन्हें नग्न वायरस भी कहा जाता है। आज तक खोजे गए सभी विरोइड जो होते हैं वो पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं और इनका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो एकल रज्जु की आरएनए ही होता है और इसका आरएनए खंड जो होता है वो अत्यंत छोटा होता है। आरएनए के छोटे खंड होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है। दूसरी बात, इसलिए इन्हें नग्न वायरस भी कहते हैं। अगला लक्षण, इनमें आनुवंशिक पदार्थ एकल रज्जु की वर्ताकार आरएनए होता है। एकल रज्जु की वर्ताकार आरएनए होता है। इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए अत्यंत छोटा होता है। अत्यंत छोटा होता है जिसमें 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आज तक ज्ञात विरोइड केवल पादपों में ही रोग उत्पन्न करते हैं। आज तक ज्ञात विरोइड केवल पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनके संक्रमण द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो
स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है, नामक रोग होता है।